विंडो 11 इतना बुरा है क्या? क्योंकि आज के डेट में भी विंडोज 10 के काफी यूजर हैं। कुछ लोग विंडो 10 से विंडो 11 में अपग्रेड हुए हैं और भी बहुत से लोग नहीं अपग्रेड किए हैं, विंडो 10 के अंदर ही काफी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है इसका, क्या कारण हो सकता है? जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, विंडो 11 जो है 2022 में आया और अभी 2024 यानी 2 साल के अंदर विंडो 12 लॉन्च होने जा रहा है अपकमिंग डेज में। तो क्या हम कह सकते हैं विंडो 11 जैसे विंडो 8.1 हो, विस्टा हो, इन सब की तरह फेल हो गया? अभी भी 60% यूजर है विंडोज 10 का, जबकि विंडो 11 में काफी ज्यादा अपडेट्स, काफी ज्यादा फीचर्स आ चुका है, फिर भी विंडोज 10 के 60% यूजर हैं। क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है, एक एक करके हम रीजन डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहला जो रीजन है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट को माना जाता है। अब विंडोज 11 जब लॉन्च हुआ तो उस समय इन्होंने बता दिया कि टीपीएम का सपोर्ट चाहिए होगा। अब टीपीएम 2.0 के बारे में आपको शायद पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट जो है अभी काफ़ी सिक्योरिटी पे काफ़ी जो है कंसर्न है। तो उसके कारण जो है टीपीएम सपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया कि हाँ, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर में टीपीएम का सपोर्ट होना चाहिए। अब क्या है कि पुरानी जितने पीसीज या लैपटॉप हैं उसके अंदर टीपीएम आता नहीं है। तो क्या हुआ कि इस टीपीएम सपोर्ट के कारण पुराने जो हार्डवेयर वाले पीसी या लैपटॉप थे उसको साइड कर दिया विंडो 11 ने। और अभी भी इंडिया में जो है मैक्सिमम यूज़र इसी तरह के होंगे जिनका कि लैपटॉप 5 साल 7 साल 6 साल पुराना है। तो उस लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 11 नहीं इंस्टॉल हो सकता क्योंकि उसके अंदर टीपीएम का सपोर्ट नहीं है। लेकिन लोगों ने जुगाड़ लगा लिया, बिना टीपीएम का भी विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर पा रहे हैं लोग। अभी आपको इंस्टॉल करना है तो आई बटन में वीडियो से आप एक बार जाके देख लो, आप इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आप में टीपीएम का सपोर्ट नहीं है तब भी आप फोर्सफुली इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज़ 11 को। बाद में लोगों ने जुगाड़ निकाल लिया रैम। अब रैम का क्या सीन है कि पहले विंडोज़ 10 जब आए थे, विंडोज़ 10 के अंदर क्या सीन था कि 1 GB रैम में आप विंडो 10 यूज़ कर सकते थे। अब 1 GB रैम जो है दुनिया के सारे कंप्यूटर्स में आज के टाइम में होता ही होता है, तो सारे लोग विंडोज़ 10 इजीली यूज़ कर पा रहे थे। बट जो सिस्टम रिक्वायरमेंट विंडोज़ 11 का है उसमें आपको 4 GB रैम की रिक्वायरमेंट है। तो जो 1 GB रैम वाला जितना भी लैपटॉप या पीसी था उसको तो इन्होंने साइड कर दिया। मतलब मास जो लोग यूज़र थे जिनके पास लैपटॉप था, जिनके पास 1 या 2 GB रैम था, वो साइड हो गया। तो मैक्सिमम यूज़र वैसे ही साइड हो गए, इसलिए विंडोज़ 10 अभी भी एग्जिस्ट करता है उनके सिस्टम में। विंडोज़ 11 में वो अपग्रेड नहीं कर पाए। एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट जो है कि विंडो 11 जो है 64 बिट वाले कंप्यूटर में ही चलेगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो विंडोज़ 11 को अभी तक ट्राई भी नहीं किए हैं क्योंकि उनका हार्डवेयर जो है सपोर्ट नहीं करता है। इस कारण रहने दो वाला सीन है और लोग उसको ट्राई नहीं कर रहे। और दूसरा चीज़ कि विंडोज़ जो 10 है उसका 2025 तक ऑफिशियल सपोर्ट है, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि उसको अपग्रेड विंडोज़ 11 के अंदर किया जाए। तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट मानना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि विंडो 11 को लोग अभी तक ज़्यादातर लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं, अभी भी विंडो 10 में ही पड़े हुए हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। अगला जो रीज़न है वो गेमिंग है। गेमिंग में काफ़ी इश्यूज़ आ रहा है। आपको पता है कि गेमिंग का एक अलग ही दुनिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीसी यूज़ करते हैं गेमिंग पर्पज़ के लिए। अब विंडो 10 के अंदर क्या है ना, विंडो 11 के कंपेयर में गेम का प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट है। बहुत से लोग जब विंडोज़ 11 इंस्टॉल किए और गेमिंग किए तो उसमें उनको फ्रेम पर सेकेंड जो FPS वह है वो कम आने लगा विंडोज़ 10 के कंपेयर में। तो ये बात गेमिंग वर्ल्ड में काफ़ी आग के तरह फैला, तो लोग विंडो 11 को वहाँ भी गेमिंग के रूप में अवॉइड करना शुरू कर दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, विंडो 11 को डिज़ाइन ही किया गया था गेमिंग पर्पज़ के लिए, बट फिर भी ये गेमिंग में इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाया। क्या इंजीनियर्स पागल थोड़ी हैं, कुछ तो रीज़न रहा होगा ना। इसमें सबसे मेन रीज़न जो कहा गया है वो सिक्योरिटी को लेके जो भी इसमें फीचर्स डाले गए हैं वो लोड काफ़ी बढ़ जाने के कारण जो है गेमिंग का प्रोसेसिंग जो है वो कम हो जाता है विंडोज़ 11 के अंदर। इसीलिए अभी तक बहुत सारे गेमिंग पीसीज के अंदर भी विंडो 10 इंस्टॉल है, विंडो 10 यूज़ हो रहा है। खासकर जब विंडोज़ 10 में आप गेमिंग कर रहे हैं और आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट उतना हाई नहीं है, बजटेड है, तो उस केस में आपको विंडोज़ 10 के अंदर ठीक ठाक गेम चल जाता है। बट उसी स्पेसिफिकेशन में आप विंडो 10 के अंदर स्विच करके गेमिंग करने जाते हो तो उस केस में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। बट अगर अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन है आपका तब ज़्यादा प्रॉब्लम विंडोज़ 11 में गेमिंग को लेके नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो रीजन रहा है वो टास्क बार को लेके रहा है। आप देखेंगे कि विंडोज़ 8 हो या 10 हो या फिर 7 हो या इनफैक्ट विंडोज़ XP हो, इन सब में जो है होम बटन जो विंडोज़ का लेफ्ट साइड में दिया हुआ होता है टास्क बार, वहाँ से टास्क बार शुरू होता है। बट विंडोज़ 11 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया इन्होंने, बीच में डाल दिया है। अब क्या है कि आप हम यूज़ कर रहे हैं, हमें आदत है लेफ्ट साइड की, वहाँ हम फ्रेंडली हो चुके हैं, कंफर्टेबल हो चुके हैं और उसको पूरा चेंज करके आप बीच में डाल दोगे
तो दिक्कत है। अब UI UX के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप ऐड करो उसके अंदर जो है स्मार्ट थिंग्स डालो, बट UI UX के साथ छेड़छाड़ करने से ये प्रॉब्लम होता है। वही सेम थिंग आप देखोगे, वैसे तो आप ये जो टास्क बार बीच में विंडोज़ 11 का उसको आप साइड में कर सकते हो, ऑप्शन सेटिंग में है ऐसा, बट बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने बीच में दे रखा है, तो लोगों को थोड़ा वो एक ऑकवर्ड चीज़ लगा, तो ये भी एक रीज़न रहा है छोटा सा। बाकी जो 3 मेजर रीज़न है वो मैंने आपको बताया कि विंडोज़ का रिक्वायरमेंट जो है वो एक रीज़न रहा, दूसरा गेमिंग इशूज़ फेस करने को मिले लो एंड पीसी के अंदर, तीसरा ये जो टास्क बार वाला सीन है। तो आप क्या कौन से रीज़न को मानते हैं, आप किस रीज़न से अभी तक विंडोज़ 10 में अपग्रेड नहीं किए हैं, वो कमेंट में बताएं। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।